ATS Hub, your success partner. नमस्कार। आज की टॉपिक में हम लेंगे अगला बिंदु है हमारा ये रा है। इस रा के 3 रूप होते हैं, कभी तो ये ऊपर चला जाता है ऐसे और कभी ऐसे लगता है, कभी ऐसे लगता है। इन 3 रूपों को रेफ कहा जाता है। अब ये रा कैसे आएगा? जब रा पूरा हो और उससे वर्ण भी पहले आने वाला वर्ण भी पूरा हो, तो जैसा वैसे रहेगा। जैसे पा में रा जोड़ दिया, का में रा जोड़ दिया, सर में जोड़ दिया, ऐसे सर में जोड़ दिया। तो ये सर तालाब होता है और ये सर बाण के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन रा से रा पूरा हो और उससे पहले वर्ण पूरा हो तो रा जैसा है वैसे ही रहेगा। लेकिन रा आधा हो तो ये आधा रा नीचे नहीं रहता, अगले वर्ण के ऊपर चला जाता है। जैसे गर्म शब्द है, रा आधा नीचे नहीं रहेगा, अगले वर्ण के कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला गया। ऐसी धर्म लिखा हमने, तो आधा रा नीचे नहीं रहता, अगले वर्ण के ऊपर चला जाएगा। जैसे सर में, तो आधा रा जो होता है वो हमेशा अगले वर्ण के ऊपर जाता है, नीचे नहीं रहता। जैसे आशीर्वाद शब्द है ये, तो आशीर्वाद में रा आधा है, तो आधा रा नीचे नहीं रहता, अगले वर्ण के ये ऊपर जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई? ये बात कि आधा रा है ना, नीचे नहीं रहता, अगले वर्ण के ऊपर चला जाता है। इसी तरह से अगर रा पूरा है, आधा रा होगा तो अगले वर्ण के ऊपर चला जाएगा। आधा रा कभी नीचे नहीं रहता, आधा रा हमेशा अगले वर्ण के ऊपर चला जाएगा। लेकिन रा पूरा है और उससे पहले वर्ण आधा आ जाए तो ये रा उस वर्ण के ऐसे जुड़ेगा, कभी ऐसे जुड़ेगा। तो एक एक रूप में है, एक तिरछी रेखा के रूप में या दो तिरछी रेखा के रूप में कब जुड़ेगा? ये स्थिति तब आती है जब रा पूरा हो और उससे पहले वर्ण आधा हो। तो इस ये रा उस वर्ण के नीचे जुड़ता है, जिसे पदेन रा कहते हैं। क्यों कहते हैं पदेन रा इसको? क्योंकि पद मीन्स पैरों में लगता है, जो पैरों में लगे वो पदेन रा होता है। तो जैसे रा आ गया पूरा और उससे पहले वर्ण आ गया आधा, तो ये रा कैसे जुड़ेगा? कभी ऐसे कभी ऐसे। अगर रा से पहले टा वाली लाइन का वर्ण है आधा, तो ये दो डंडी के रूप में जुड़ेगा ऐसे, केवल टा वाली लाइन में ठा आ जाए ऐसे जुड़ेगा, डा आ जाए ऐसे जुड़ेगा, दो डंडे के रूप में। ढा ढक्कन आ जाए आधा, तो दो डंडे के रूप में जुड़ेगा। तो रा से पहले अगर आधा वर्ण आएगा, वो भी टा वाली लाइन का, तब तो ये दो डंडी के रूप में जुड़ेगा। अगर टा वाली लाइन को छोड़कर अन्य वर्णों में आए ये, तो फिर एक डंडी के रूप में जुड़ेगा। देखो कैसे, जैसे आधा का आ गया रा से पहले, टा वाली लाइन को छोड़ के आएगा आधा वर्ण, तो ये रा उसके नीचे एक डंडी के रूप में आएगा ऐसे, खा आ गया ये, तो ऐसे जुड़ेगा। गा आ गया तो उसके नीचे ऐसे जुड़ेगा। चा आ जाए, जा आ जाए, धा आ जाए, कोई भी वर्ण आधा आएगा रा से पहले, तो ये रा उस वर्ण के नीचे जुड़ जाएगा। दा दबात आ गया, दा दबात आ गया रा से पहले, तो ये दा दबात के नीचे जुड़ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो रा से पहले आधा वर्ण आए तो रा उस वर्ण के नीचे जाएगा। टा वाली लाइन के वर्णों में दो डंडी के रूप में जुड़ेगा और अन्य सारे वर्णों में ये एक डंडी के रूप में जुड़ेगा। बोलो क्लियर है? तो ये था रा, जिसे जिस रा के 3 रूप थे ना, उन्हें रेफ कहा जाता है। अब ये रेफ कैसे जुड़ेगा?
रेफ 3 रूपों में होता है। जब रा आधा हो तो ये अगले वर्ण के ऊपर चला जाएगा। जब ये रा पूरा है और उससे पहले वर्ण आधा आ जाए तो ये रा उसके नीचे जुड़ेगा, कभी एक डंडी तो कभी दो डंडी। तो दो डंडी के रूप में कब जुड़ेगा? टावाली लाइन का वर्ण आएगा तब तो दो डंडी जुड़ेगा ये। अन्य सारे वर्णों में ये एक डंडी के रूप में जुड़ेगा। पा आ जाए एक डंडी के रूप में जुड़ेगा। हा आ जाए एक डंडी के रूप में जुड़ेगा। तो टावाली लाइन में ये दो डंडी के रूप में होगा। अन्य सारे वर्णों में कैसे होगा? ये टावाली लाइन में दो डंडी, अन्य सारे वर्णों में एक डंडी के रूप में लगेगा, जिसे रेफ कहते हैं। अब हम बात करते हैं, ये ता तराजू है। ता में हम ता ही जोड़ना पड़े, हमें आधे ता में पूरा ता जोड़ना पड़े या आधे ता में आधा ता जोड़ना पड़े। कुल मिला के ऐसे कह सकता हूं इनको कि आधे ता में पूरा ता जोड़ें या आधे ता में आधा ता जोड़ें या रस्सी में आधा ता जोड़ें, तो ये आधा ता इनके साथ सीधा हो जाता है, ऐसे जुड़ेगा। अब ये रा के साथ जब ता जुड़ेगा तो सीधा हो गया, और रा जब जुड़ेगा तो अन्य टावाली लाइन को छोड़कर अन्य वर्णों में जुड़ेगा तो एक डंडी के रूप में जुड़ेगा, और इसकी स्थिति ऐसे होगी। त्रय कभी गलती से ऐसे नहीं बनाना है, त्रय ऐसे बनाना है। जब एक वर्ण में दूसरा वर्ण जुड़े तो उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब आधा और पूरा जब अलग अलग हो तो उसे संयुक्त कहते हैं, और जब आधा और पूरा या आधे आधे समान हो तो उसे द्वित्व वर्ण कहते हैं, द्वित्व व्यंजन। तो ये भी बात समझ में आ गई होगी हमारी में कि जब आधा और पूरा वर्ण एक साथ मिलता है तो उसे संयुक्त या द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब ये समान होंगे तो द्वित्व व्यंजन कहलाएगा, अलग अलग होंगे तो ये संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा हम अगली बात करने जा रहे हैं अनुस्वार की, चंद्रबिंदु की। इससे पहले एक बात और बता देते हैं, जैसे वर्ण है ना, ये इसका उच्चारण हमें ए नहीं करना है, इसका उच्चारण एकदम ऐसे करना अ, और इसका उच्चारण दुगने टाइम में करना है आ। ये है अ, ये है आ, ये है ई और ये है ई। ऐसे ही छोटे ऊ को कम टाइम में बोलेंगे और बड़े ऊ को, दीर्घ ऊ को दुगने टाइम में बोलते हैं। जैसे हमने बोला उ ऊ, ई आ, ऐसे ये इसका उच्चारण ऐसे होता है जैसे रा में छोटी ई की मात्रा जोड़ दी हो, इसको री बोलना है। इसके बाद स्वर आते हैं ए, और ये होता है। अब इनके उच्चारण में अभी आप गलती करते हो, इसको ए की तरह उच्चारण करना है, इसको आप उच्चारण कर देते हो आई, जबकि इसका उच्चारण ए आई की तरह होता है ए। अब तुम उच्चारण इसका कर देते हो ए, ये ए नहीं है, ए ये है। अगर इसको आप आई बोलोगे तो ऐसे बोलना चाहिए तुम्हें, ऐसा कैसा हो सकता है? मैं जैसा कहूं तुम वैसा करो, वैसा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। इसका उच्चारण ऐ नहीं करना है, इसका उच्चारण ए करना है, ऐसा वैसा कैसा जैसा तैसा ए करना है। ऐसे नहीं करना ऐसा वैसा कैसा जैसा तैसा, ऐसे उच्चारण नहीं करना है। ऐसे इसका उच्चारण ओ की तरह होता है, लेकिन इसका उच्चारण आप कर देते हो औ की तरह, जो कि असंगत है। औ नहीं है इसका उच्चारण, हिंदी में उच्चारण इसका ओ यू की तरह है, औ बोलना है, औ। जैसे औरत, औरत, जैसे दौसा, मऊसा कहते हो कि मऊसा, तो इसका औरत नहीं है उच्चारण, दौसा नहीं है इसका उच्चारण, मऊसा नहीं है, इसको बोलेंगे औरत, दौसा, मौसा। आप जो ऐ और औ उच्चारण करते हैं ये संस्कृत का उच्चारण है, और हिंदी में भी इसका उच्चारण होता है, लेकिन कब होता है?
हिंदी में उच्चारण ऐसे ही करेंगे, ऐसा वैसा कैसा जैसा तैसा, औरत दोसा मोसा, ऐसे ही करेंगे। लेकिन इन दोनों वर्णों के बाद अगर ये या और वा में से वर्ण आ जाता है इनके बाद, तो इनका उच्चारण फिर संस्कृत की तरह उच्चारण करना पड़ता है, आई और औ। इसका औ करना पड़ेगा। कब करते हैं हिंदी में उच्चारण? जब इन दोनों स्वरों के बाद या और वा में से कोई आए, कोई एक आ जाए, तो इनका उच्चारण हिंदी में भी संस्कृत की तरह किया जाता है। जैसे शब्द दिया हमने, ये रचया नहीं है, रचैया, आई उच्चारण करेंगे, बचैया, खिवैया, खिवैया। हौवा, वा आ गया, कौआ। जब इनके बाद क्या आ जाए, या और वा आ जाता है, तो इनका उच्चारण संस्कृत की तरह करेंगे, जैसे संस्कृत में आई और औ उच्चारण करते हैं। अगली बात मैं ये कह रहा था, वर्णमाला में जब हम ये वर्ण लिखते हैं, वर्णमाला में सुनो, का लिखते हैं इसको, इसको ऐसे लिखते हैं, ये गा है, ये घा है। तो इसका उच्चारण कै नहीं करना है, ऐसे बोलना है क, ख, ग, घ। इसका उच्चारण कैसे करना है? देखो, ये च है, ये छ है, ये जा है, और ये झा है, और ये पंचम वर्ण है। ऐसे टा है, ठा है, डा है, ढा है, और ये पंचम वर्ण। अगली अगली हमारा वर्गीय व्यंजन है त, थ, द, ध, और ये न। ऐसे पांचवी है प, फ, ब, भा और म। इनके उच्चारण में आप गलती कर देते हो। इनका उच्चारण, इसका उच्चारण ऐसे किया करो जैसे गा पे चंद्र बिंदु लगा दिया हो। इसका उच्चारण ऐसे करना है जैसे या पे चंद्र बिंदु लगा दिया हो। इसका उच्चारण ऐसे करना है हमें जैसे डा पे चंद्र बिंदु लगा दिया हो। इसका ना ही होगा, इसका मा होगा। तो इन तीन वर्णों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप इसको अंगा बोल देते हो, इसको अड़ा बोल देते हो, इसको ईया बोल देते हो, जो कि उच्चारण गलत है। तो इसका सही उच्चारण होगा ग, इसका ये, इसका ड, न, म। ऐसे उच्चारण करना चाहिए। जैसे मैं एक शब्द लिखूं, ये लिख दिया, अब आपसे पूछ सकता हूं मैं क्या लिखा हुआ है? पूछ सकता हूं ना इसको कि क्या लिखा हुआ है? आप सोच रहे हैं क्यों नहीं पता है, खाना लिखा हुआ है, जबकि ये रवाना है। खाना तो ऐसे होगा। तो जब जब तुम खा को लिखो तो ये टच होना चाहिए। अगर टच नहीं है तो रव माना जाएगा, ये रवाना माना जाएगा, खाना नहीं माना जाएगा। जैसे खा लिखा हुआ है यहाँ तो टच है, और जब टच है तो खा है, अगर टच नहीं है तो ये रब माना जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको? फिर मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।